हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मस्त बढ़िया एकदम। तो हम आप पहुंचे चैप्टर के लगभग एंड में। और इस चैप्टर में अब दो तीन ही टॉपिक बचे हैं आपके पास, जिनको आपको ध्यान से समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने मिरर्स के बारे में पूरी बात की, रिफ्लेक्शन का बेसिक कंसेप्ट देखा। उसके बाद हम लोगों ने लेंसेज के द्वारा इमेज फॉर्मेशन तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहले चारों बेसिक रेज देखी, उसके बाद हम लोगों ने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज, फिर हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज, राइट। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखे साइन कन्वेंशंस लेंसेज के लिए, और हमने समराइज किया हमारे साइन कन्वेंशंस लेंसेज के और मिरर्स के कब कब कैसे कैसे यूज करने। अब हम लोग आप पहुंचे हैं हमारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे लेंस फॉर्मूले में और मिरर फॉर्मूले में क्या अंतर है। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? बच्चों, लेंस फॉर्मूला जो है वो रिलेट करता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। बहुत बार मैंने देखा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। न्यूमेरिकल आया लेंस का, फॉर्मूला लगा दिया मिरर का, या न्यूमेरिकल आया मिरर का, फॉर्मूला लगा दिया लेंस का। क्योंकि दोनों एक ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। थोड़ा सा अंतर सिर्फ इतना सा है, मिरर फॉर्मूले में यहां प्लस है, लेंस फॉर्मूले में यहां माइनस है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हो पहले अंडरलाइन कर लेंगे लेंस है या मिरर है, उसके अकॉर्डिंग पहले फॉर्मूला साइड में लिख लेंगे, फिर काम करेंगे। दूसरा, लेंसेज के अंदर जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंसेज थोड़ा सा अलग है। अगेन साइन का अंदर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंसेज जो है, अगेन मिरर्स के रिलेशन में थोड़ा सा साइन का अंदर है। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, उसके टर्म्स में तो सेम है, एच डैश अपॉन एच। बट जो रेशियो है वो रेशियो है V बाई यू। मिरर्स में भी रेशियो यही था सर? नहीं था भैया, मिरर्स में यहां नेगेटिव साइन था। इमेज डिस्टेंस के साथ हमने नेगेटिव साइन अप्लाई किया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों, बिकॉज बिकॉज मिरर्स में रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, lenses में real image is formed in behind the lenses. Because of that, we are having magnification formula as the ratio of positive of the image distance. अब image distance negative होगा तो हम negative sign लगा देंगे, divided by object distance. तो image distance upon object distance with their proper sign, ठीक है, is magnification formula for lenses. मिरर्स के अंदर यहां पे इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद देयर प्रॉपर साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन का नेगेटिव हमने लिया था फॉर मैग्निफिकेशन। बस ये अंतर अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपके न्यूमेरिकल्स में कभी भी गलती नहीं होगी। तो बच्चों, जैसा कि जरूरी है, कुछ न्यूमेरिकल्स हमें जरूर से प्रैक्टिस करने हैं, मालूम करने हैं कि इन न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर हाइट। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? 6 सेंटीमीटर। यानी ये हमें क्या दे रखा है? ये हमारे पास हाइट h है 6 सेंटीमीटर, placed in front of a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर। अब जरा साइन कन्वेंशन ध्यान करो। कन्वेक्स के लिए मैंने बोला था फोकल लेंथ पॉजिटिव, focal length is positive 20 centimeter, and this object is placed at a distance of 30 centimeter in front of it.
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 30 सेंटीमीटर दे रखा है लेंस के सामने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या बोला था, हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव, राइट। जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाए जिनमें फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों गिवन हो, तो फोकल लेंथ का ट्वाइस यहां क्या है, 40 सेंटीमीटर पोजीशन किसकी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है। हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड है, ये हमारा दिमाग का सिंपल एनालिसिस है। Absolute value of object distance is greater than absolute value of focal length, but it is less than absolute value of radius of curvature. इसका मतलब क्या हम ये पहचान सकते हैं ये कौन सा केस है, क्या हम पहचान सकते हैं कौन सा केस है, ये केस है बिटवीन C एंड F का, केस है बिटवीन C एंड F का, या हम कह सकते हैं बिटवीन C1 एंड F1। एंड अगर आपको ध्यान हो 6 केसेस जो हमने कन्वेक्स लेंस के लिए थे, आउट ऑफ दो 6 केसेस, इस पर्टिकुलर केस में इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आपको यह तो मालूम है कि आपका V जो है ग्रेटर देन 40 आएगा, इमेज फॉर्म्ड होगी रियल। फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिस भी न्यूमेरिकल में दे रखा है, प्लीज पहले केस पहचान के एनालिसिस कर लें कि आपकी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू लगभग कितनी आएगी। आपको पहले से अंदाजा है आपका V पॉजिटिव आएगा, 40 से ज्यादा आएगा, ताकि जब आप फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप गलती ना करें। अब ध्यान कर लो, फॉर्मूला लिखने के पहले क्या चीज है, ये लेंस है। लेंस के लिए फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/b माइनस 1/u आता है। न्यूमेरिकल करते में मैक्सिमम मिस्टेक, यहां लेंस था, मिरर फॉर्मूला लगाए थे, बीच में प्लस लगा के, सारा काम गलत, मार्क्स 0। प्लीज टेक केयर। अब वैल्यूज रखो, 1/f की वैल्यू पॉजिटिव 20, v निकालना है, u की वैल्यू क्या लेंगे, -30। तो भैया ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का है, u की जगह -30 आना है, क्या आ गया, u की जगह -30। क्या करना चाहोगे, दोनों साइन कैंसिल। अब v निकालना है, क्या करोगे, 1/b इधर है तो 30 इधर ले आओ, यानी 1/b इक्वल्स 1/20 माइनस 1/30। क्या हम दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, यस। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी सोच लो, 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो दोनों का एलसीएम हमारे पास आ गया 60। 1/b इक्वल्स 60 आया एलसीएम, ये क्या बनेगा, 3 - 2। ठीक है, क्लियर। एलसीएम लेना आता है ना, क्लास 10 में अगर एलसीएम लेना नहीं आता बड़ी दिक्कत वाली बात है, राइट। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/v की वैल्यू आ जाती है 1/60, यानी v आ गया पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर। हमने पहले पहचान लिया था 40 से ज्यादा आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। अगर गलती से कोई मिस्टेक आप कर देते और सॉल्व करते में ये आपका लेस देन 40 आ जाता तो आपको मालूम पड़ जाता, क्योंकि आपने केस पहले एनालाइज कर लिया था। तो आपके पास इमेज डिस्टेंस तो आ गया, ठीक है, पोजीशन आ गई। उसके बाद क्या निकालना है, नेचर। तो हम नेचर के केस में क्या बोलेंगे, बिकॉज v इज पॉजिटिव देयरफॉर
therefore image is real and inverted. बिकॉज v हमारे पास पॉजिटिव आ गया, लेंसेज के केस में साइन कन्वेंशन ध्यान कर लो, रियल इमेज का v पॉजिटिव होता है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस. ध्यान है ऑल 6 केसेस, सो दिस इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. अब उसके बाद साइज भी चाहिए हमें. साइज के लिए हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला काम में लेंगे, h डैश अपॉन h इक्वल्स v अपॉन u. अगेन यहां ध्यान रखना है लेंस है, और क्योंकि लेंस आप काम में ले रहे हैं, लेंस का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला काम में ले रहे हैं, तो नेगेटिव v बाई यू नहीं आएगा, पॉजिटिव v बाई यू आएगा. ये बात अलग है, v एंड u की वैल्यूज हम रखेंगे तो हम उनको उनके साइंस के हिसाब से रखेंगे. इसको मिटा रहा हूं एनालिसिस पार्ट को, राइट, बिकॉज आई नीड मोर स्पेस फॉर सॉल्विंग इट फर्दर. अभी यहाँ पे h डैश निकालना है, h डैश विल बी इक्वल टू h v अपॉन u. h डैश की वैल्यू निकालने के लिए h की वैल्यू प्लेस करो, h की वैल्यू पॉजिटिव 6 है, पॉजिटिव 6 प्लेस कर दो. v की वैल्यू कितनी आई 60 पॉजिटिव, u की वैल्यू कितनी है नेगेटिव 30, नेगेटिव 30. तो ये नेगेटिव साइन तो ट्रांसफर कर दो ऊपर, 0 कट करके 2 टाइम्स कट कर दो, h डैश आ जाता है नेगेटिव 12 सेंटीमीटर. h डैश आ गया नेगेटिव 12 सेंटीमीटर. यानी आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो भैया ये जो इमेज बनेगी रियल बनेगी, 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस बनेगी, एंड इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर होगी, इमेज विल बी इन्वर्टेड, इमेज विल बी इन्वर्टेड. सिंपल है, पॉज मार के छापो जल्दी, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं उसके बाद, पॉज मार के छापो. सेकेंड न्यूमेरिकल जिसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस. नेचर मींस कन्वेक्स है, कनकेव है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, ठीक है. इफ इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज एट 10 सेंटीमीटर, इमेज कैसी है वर्चुअल, लेंस की वर्चुअल इमेज लेंस के सामने, राइट. कहां है इमेज 10 सेंटीमीटर पे है, मीनिंग ये हो गया इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. 10 सेंटीमीटर तो मुझे मालूम पड़ गया, साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. लेंसेज में वर्चुअल इमेज जब भी बनती है इमेज डिस्टेंस कैसा होता है नेगेटिव. क्यों होता है, क्योंकि इमेज वर्चुअल लेंस के सामने बनती है, लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, v will be negative. Of an object placed at 15 centimeter in front of it, u हमें दे रखा है, u तो भैया जैसे ही लिखो नेगेटिव साइन लगा दो, u लिखते ही u की वैल्यू जहां लिखो नेगेटिव साइन पहले लगा दो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा चारों केस में, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, चारों में u विल बी नेगेटिव. निकालना क्या है, एक तो फोकल लेंथ निकालनी है, और नेचर ऑफ लेंस भी फोकल लेंथ के साइन से मालूम पड़ेगी. नेचर ऑफ लेंस भी फोकल लेंथ के साइन से मालूम पड़ेगी. फोकल लेंथ नेगेटिव तो कनकेव लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कन्वेक्स लेंस, राइट. फाइंड करते हैं, देखो डायरेक्ट मिरर लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. लगाओ वैल्यू, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, v कितना है नेगेटिव 10, 1 अपॉन माइनस 10, माइनस u कितना है माइनस 15. एक साइन कैंसिल, 10 एंड 15 का एलसीएम 30,
-10 से -3 +15 से +2 कितना आएगी 1/f की वैल्यू -1/30। यानी क्या हम कह सकते हैं f की वैल्यू आ गई -30। फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से लेंस की थी? कनकेव लेंस की। तो वी कैन से बिकॉज f is negative, therefore it is concave lens। यहां अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ जाती तो हम बोल सकते थे भैया ये कन्वेक्स लेंस है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f and o। But in this case, focal length is coming negative. That means it is a concave lens. Simple. थर्ड न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों हमारे पास आया कि हमें इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की पोजीशन निकालनी है। हमें पहले ही बोल दिया गया दोनों की पोजीशन निकालो। u निकालना है, v निकालना है, ठीक है। फॉर्म्ड इमेज हो रही है किसके द्वारा हो रही है? कन्वेक्स लेंस। दिमाग में डाल लो कन्वेक्स लेंस का केस है। फोकल लेंथ दे रखी है, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, तो f विल बी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, राइट। और कुछ दे रखा है which forms 3 times magnified real image। मैग्निफिकेशन रियल इमेज के केस में पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन इज -3। अब एक बात ध्यान कर लो, जब भी मैग्निफिकेशन दे रखा हो विद साइन कन्वेंशन दे रखा हो, हमें फॉर्मूला क्या काम में लेना है? m equals v by u in case of lenses and negative v by u in case of mirrors। यहां m equals v by u हम काम में लेंगे, इससे हमें v and u में एक रिलेशन मिलेगा। m की वैल्यू रखो -3 इक्वल्स v by u, यानी v की वैल्यू आ गई -3u। v की वैल्यू आ गई -3u। इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे से रिप्लेस करो लेंस फॉर्मूले में। लेंस फॉर्मूला लिख लो 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला हमने लिख लिया पहले। इस लेंस फॉर्मूले में हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू है, f की वैल्यू है, v हमें मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ u, तो हम v को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम f की जगह रखें पॉजिटिव 20 है, v की जगह रखें -3u -1/u, v की जगह -3u, u की जगह u एज सच। अब इन दोनों का एलसीएम लेके वी कैन सॉल्व। दोनों का एलसीएम 3u आ जाएगा, दोनों में नेगेटिव साइन है, यानी कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इन दिस मैनर 1/20 एलसीएम दोनों का 3u। ये माइनस साइन ऊपर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि 3u है नीचे एज सच है, तो -1 आएगा, ये आ गया -1, ठीक है। u है नीचे मतलब -3 आएगा, ये आ गया -3। 3u divided by u is 3, 3 multiplied with 1 is 3, ठीक है। यानी 1/20 is -4 अपॉन थ्राइस u, ठीक। सॉरी, u की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्राइस u is -80, ठीक। u की वैल्यू
-80/3। ठीक, u की वैल्यू आ गई -80/3 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स। अब देखो ध्यान दो, u हमेशा नेगेटिव होता है, हमारा नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। एग्जाम में बाई चांस आपका कहीं u की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो आप इमीडिएटली चेक कर सकते हो, अगर आपको साइन कन्वेंशन ध्यान है कि भाई u की वैल्यू तो नेगेटिव आती है, मेरी पॉजिटिव क्यों आ रही है। v की वैल्यू क्या थी, v के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन था, v इक्वल्स टू -3u, तो v की वैल्यू आ जानी चाहिए -3 मल्टीप्लाई u की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे -80/3, 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, v आ गया पॉजिटिव 80 सेंटीमीटर विच इज वैलिड फॉर द रियल इमेज। तो हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों निकालनी थी। रियल इमेज हमें पहले दे रखी थी तो हमें मालूम था कि हमारा जो इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव आना चाहिए। जो चौथा न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल, वो थोड़ा ज्यादा सिंपल है अगर पढ़ते समय आपने कंसेप्ट्स ध्यान में दे दिए। ज्यादा सिंपल ये तब है जब आपने पढ़ते समय, इस न्यूमेरिकल को पढ़ते समय अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट एक्टिवेट होगा, तुरंत आपने कंसेप्ट काम में ले लिए, तो ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, एक लाइन का आंसर। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इफ इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। पहली बात रियल इमेज बना रहा है ऑफ द सेम साइज, इमेज का साइज सेम है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज आर इक्वल। कौन सा केस था, ऑब्जेक्ट एट C1 इमेज एट C2, सेम साइज मींस ऑब्जेक्ट इज एट C1 इमेज इज एट C2, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यानी अगर हम चाहें तो डायरेक्टली कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एट C1 इक्वल्स -50, इमेज एट C2 इक्वल्स +50। ये हो गया u, ये है v। इसका मतलब ये हो गया r रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ होती है r/2, दैट मींस 50/2 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पास u दे रखा था, ये हमारे पास u दे रखा था, एंड दिस वन वाज v। फोकल लेंथ निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। ये आपने प्लेस किया +50, ये प्लेस किया -50, एलसीएम दोनों का 50, 1 + 1, 1/f is 2/50 और f is 25 सेंटीमीटर। दोनों तरीके से ही आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ ये चेक करने के लिए आ जाते हैं कि बच्चों के कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो आई एम श्योर आपके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और बहुत इजीली आप इसका आंसर 1 लाइन के अंदर दे पाएंगे। फिफ्थ पैटर्न का जो न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास, इस बार हमने ले लिया कंकेव लेंस का। A concave lens is producing 0.5 times magnified image। अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं है कि कंकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, ये तो हमें मालूम है। रियल इमेज कंकेव लेंस कभी नहीं बनाता। दैट मीन्स यहां सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें ये पहले से मालूम है कि वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन होता है +0.5, राइट, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू आ गई -30, u की वैल्यू आ गई
-30। क्या मैग्निफिकेशन और यू काम में लेके हम v फॉर्म निकाल सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है m इक्वल्स नॉट नेगेटिव v बाई u, लेंस है, लेंस का मैग्निफिकेशन काम में ले रहे हैं, लेंस का मैग्निफिकेशन काम में लेना है। दैट मीन्स m की जगह लगा दिया 0.5 और v हमें निकालना है, u है -30। इसका मीनिंग ये हो गया हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है, v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगी। क्या हम इसको हाफ के तौर पे देख सकते हैं? हाफ मल्टीप्लाइड विद 30 इज 15 with a negative sign. Image is formed at 15 centimeter in front of the lens. Image is formed at 15 centimeter in front of the lens. Can we find focal length from this? Definitely. हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है -15 सेंटीमीटर। हम लगा सकते हैं फॉर्मूला 1/f equals 1/v, yes, -1/u, because it is a lens, because ये लेंस है तो लेंस के केस में लेंस फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। लेंस फॉर्मूला काम में लेके अगर हम वैल्यूज रखेंगे तो क्या हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? हमारे पास v की वैल्यू कितनी आई? -15, u की वैल्यू कितनी है? -30। क्या ये दोनों साइन नलिफाई हो सकते हैं? नाउ कैन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 30? 30 मल्टीपल है 15 का, एलसीएम 30 ही आएगा, राइट? -15 2 टाइम्स, -2 टाइम्स -2, प्लस 30 1 टाइम्स। दैट मीन्स हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 1/f is -1/30, or we can say focal length is -30 सेंटीमीटर, जो कि टैली कर रहा है कनकेव लेंस के साथ, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो बच्चों ध्यान में ये रखना है कि जहां भी जो भी न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, वॉट एवर न्यूमेरिकल वी आर डूइंग, कुछ चीजें जो हमने अंडरस्टैंड की इन 5 न्यूमेरिकल्स के अंदर ध्यान दे लेंगे। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों दे रखे हैं। एनालाइज करेंगे कौन सा केस है, ठीक है? उसके हिसाब से v की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मालूम पड़ जाएगी। अगर हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है रियल या वर्चुअल इमेज के हिसाब से, मैग्निफिकेशन हम लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए हमेशा नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव। बट लेंस में एज वेल एज मिरर के अंदर जो हमारा रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेशियो है, मैग्निफिकेशन के केसेस में मिरर्स के साथ इस रेशियो में नेगेटिव साइन लगता है, -v/u लिया जाता है। लेंसेज के केस में v/u लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। न्यूमेरिकल करते समय जब भी आप लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, रीटैली करेंगे whether you are applying it for the lens or for the mirror, ठीक है? whether it is for the lens or for the mirror. 1/v -1/u for lenses, 1/v plus 1/u for the mirrors. ये सारी सावधानियां रखते हुए अगर आपने न्यूमेरिकल्स किए, आपके न्यूमेरिकल्स कभी भी गलत नहीं होंगे, राइट? So keep on studying. All the very best to you.